बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इंतहाई एक अफ़सोसनाक आपको ख़बर मैं देने जा रही हूँ। अपने दिल ज़रा संभाल के बैठिएगा और अब आप बस ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बख्शिश करे। असद अब्बास भाई इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी वफ़ात हो गई है। अभी अभी मुझे कॉल आई है क्योंकि मैं परसों गई थी उनके पास, उनकी बेगम के पास, और मैंने उनके कज़न से, वो पास ही थे, कज़न थे या दोस्त थे मुझे नहीं पता, मैंने उनसे कहा था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे और अगर कुछ ऐसा मसला हुआ तो मुझे कॉल कीजिएगा। अभी भी उनकी कॉल आई है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस्ताद जी वफ़ात पा गए हैं। लड़के ने ये कहा है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, ये मेरी दिल से दुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, यही हमारी ज़िंदगी जो है ये अमानत है मौत की, और मौत तो एक दिन आके ही रहेगी। हमने बड़ी कोशिश की, मैंने अपने तौर पे बहुत ज़्यादा कोशिश की और जितना मेरे से हो सका था मैंने बार बार कैंपेन चलाई, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने अकाउंट नंबर दिए, मेरे पास जिन लोगों ने कांटेक्ट किया था, जिन्होंने पैसे भेजे थे, मैंने वो जाके उनको दिए। रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी, उसकी बेगम ने बताया था कि बुखार बहुत तेज़ है और जिगर जो है उनका सिर्फ 20% काम कर रहा है और डॉक्टरों ने कहा है कि आप सिर्फ दुआ करें। जब डॉक्टर ये कह देते हैं तो फिर अल्लाह ताला ही होता है वो ज़िंदगी इंसान की बख्श दे, बाकी डॉक्टरों की तरफ से वो जवाब ही होता है। ICU में पिछले 15 से 17 दिन हो गए थे वो थे। लास्ट टाइम जब मेरे पास आए थे, मलक रियाज़ के पास गए थे और फिर मेरे पास आए थे और मेरे पॉडकास्ट में वो लेटे हुए थे। आपने शायद वो भी वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने बड़ा यानी कि इल्तिजा उन्होंने की थी कि आपके जो पैसे अमानत पड़े हुए हैं वो आप वापस दे लें, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देता हूँ। तो मैं भी वो जो आखिरी अल्फाज थे उनके, और वो उनकी आखिरी वीडियो थी। मैंने कहा था इसके बाद असद की कोई वीडियो नहीं आएगी, असद भाई जो है ना वो कभी वीडियो नहीं बनाएंगे। और उसके ठीक 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं। फैसलाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट थे। परसों मैं सिंध गई थी, मेरा वापसी पे वहाँ पे उनके बेगम की जब कॉल आई कि आप प्लीज़ एक दफ़ा आएँ, तो मेरा जाना हुआ, तो मैं गई उनके पास। वो बहुत रोई थी और लोगों ने कमेंट्स बॉक्स के अंदर ये पूछा था कि उनके बेटे को क्या मसला है। तो उनके बेटे की अंतड़ियाँ जो हैं वो उनका कुछ ऑपरेट होगा, पेट से एक साइड से अंतड़ियाँ बाहर थी, जिसकी वजह से वो बीमार हुआ बच्चा, और उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा खासा ख़र्चा कोई था। 2 बच्चों की वो माँ है और वो आखिरी अल्फाज उसकी बेगम के यही थे कि शायद अल्लाह ताला ने इसको ये मोहलत इसलिए दी थी कि उसकी नस्ल दुनिया में आनी थी, शायद ये 2 बच्चे आने थे, शायद अल्लाह ने मुझे इसलिए उनके साथ मेरा रिश्ता जोड़ा। उनकी लव मैरिज हुई थी, बड़ी प्यारी माशाल्लाह उनकी बेगम, और सब्र के साथ एक साइड पे बच्चा और एक साइड पे बीमार शोहर को लेके वो हॉस्पिटल में पिछले 17 दिन से बैठी हुई थी। और आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह ताला आसानी के मामलात करे और अल्लाह ताला असद अब्बास भाई की अगली मंजिलें आसान करे, ये हमारी दिल से दुआ है। अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। बड़ी तकलीफ़ उसने 7 साल के अरसे में देखी और बड़ी तकलीफ़ काटने के बाद वो आज हकीकी जो खालक है उनसे जा मिले हैं और इस दुनिया फ़ानी को छोड़ गए हैं। ये उनका और अल्लाह का मामला है। खुदारा कोई ऐसा कमेंट ना कीजिएगा जिसकी वजह से आपकी पकड़ हो जाए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो अपलोड की है उनकी बेगम की, तो लोगों ने यही कहा ये गाने गाता रहा ना, ये उसी का नतीजा है, ये गाने गाता रहा, ये उसकी सज़ा मिली है। भाई आप कौन होते हैं किसी को सज़ा और जज़ा देने वाले? ये हक़ अल्लाह के पास है, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है। रिज़्क़ का, औलाद का, जज़ा का, सज़ा का दुनिया में काफ़ात अमल है। मुँह से कुछ अच्छे अल्फाज निकाला करें ताकि आगे आपकी बख्शिश हो जाए। तो अब कमेंट के अंदर सिर्फ ये कहिएगा कि अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, शायद और तो हम कुछ नहीं कर सके। जितना भी हमने कैंपेन चलानी थी, गवर्नमेंट तक बात पहुंचानी थी, आउट ऑफ कंट्री तक लोगों ने लोकली और पाकिस्तान से लोगों ने लोकली जितनी भी हेल्प करनी थी हमने की। नहीं उनके नसीब में था आउट ऑफ कंट्री जाना, नहीं वो जा सके और नहीं वो क्या कहते हैं अपना इलाज करा सके, और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब हमारा इतना फ़र्ज़ बनता है कि दुआ करें कि अल्लाह पाक उसको जो है ना वो जन्नत में जगह दे, उसकी बीवी को और बच्चों को सब्र दे और उसके बच्चे का इलाज हो जाए और उसका बच्चा सेहतमंद हो जाए। ये हम दुआ ज़रूर करेंगे, ये दुआ आप भी कीजिएगा। और कुछ भी बोलने से कहने से पहले सोच लीजिएगा, 100 बार सोचा करें। कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि मुंह के बोल होते हैं से पकड़ हो जाती। सबसे ज़्यादा मुसीबतें
حضرت علی کا قول ہے کہ سب سے زیادہ مصیبتیں ہمیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں. تو اگر وہ گانے گاتا تھا یا نہیں گاتا تھا یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دینی ہے, اللہ نے اس کے منزلیں سخت کرنی ہے, آسان کرنی ہے, یہ اللہ کا معاملہ ہے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ افسوسناک خبر دینی تھی اور اب میں جا رہی ہوں اس کے گاؤں, تو وہاں پہ جا کے میں کوشش کروں گی کہ میں دکھا سکوں آپ کو ان کا سفر آخرت. تو سفر آخرت ان کا بھی شروع ہو گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنے رب کے جا تو چکے ہیں, اگلے جہان میں وہ پہنچ گئے, اور کچھ گھنٹوں بعد وہ منو مٹی کے تلے دبا دیے جائیں گے, اور پھر وہ آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج سے 20 دن پہلے بند ہو گئی تھی, کیونکہ 15 دن سے وہ بولے نہیں ہیں. میں نے پرسوں جا کے جب کہا اسد بھائی آپ سٹرونگ ہیں انشاءاللہ ہمت کریں, تو آگے سے انہوں نے کہا جی باجی. تو پھر انہوں نے اپنی بیگم کو کہا میری ٹانگیں, وہ ٹانگیں دبا رہی تو کہہ رہا تنگ نہ کرو تنگ نہ کرو. تو آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو اس امید کے ساتھ یہ ویڈیو کا اختتام کروں گی کہ آپ جو ہے وہ اس کے لیے دعائیں کیجیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اس کو ایکسپلین کر سکوں. جو بھی اس کے اوپر عروج تھا, جو بھی زوال آیا, جس طرح سے ان کی موت ہوئی, ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. صرف اتنا ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بس سب کے اوپر اپنی خیر کرے اور ان کی اگلی منزلیں آسان ہو, اور سب سے پہلے ان کی بیگم اور بچوں کو اللہ صبر دے, ان کے والد صاحب کو اللہ صبر دے کیونکہ ان کی والدہ پہلے اس دنیا میں نہیں ہے, اور آج ان کے والد بالکل ٹوٹ چکے ہوں گے. بھائی بھی گردہ بھی اپنا دیا, بھائی نے سب کچھ کیا, لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, جو منظور خدا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.